हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग गिटलैब CI/CD पाइपलाइन पार्ट 2 के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट रिकॉर्डिंग में आपने देखा होगा, मैंने पार्ट 1 करवाया था, जिसमें कैसे गिटलैब में अकाउंट क्रिएट करना है और गिटलैब की कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है इस पे। तो गाइस नाउ हम लोग एक ब्रांच बनाएंगे। ब्रांच बना करके देन उसके बाद उसको मर्ज करेंगे, देन रिसोर्स को क्रिएट करेंगे। तो लेट अस क्विकली डू दिस ऑल्सो। सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्रोजेक्ट में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे जाना है, क्रिएट अ न्यू ब्रांच, नाम रखते हैं फीचर 002। ब्रांच क्रिएट हो गया, राइट। अब इसको फिर से प्रोजेक्ट में चलते हैं, देन यहाँ से इसको क्लोन करते हैं। यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लो। टर्मिनल ओपन करके पहले बैश शेल कर लो, वन ड्राइव, जहाँ भी आप क्लोन करना चाह रहे हो वहाँ आप जा करके गिट क्लोन और उसको क्लोन कर। लेकिन उससे पहले, क्लोन करने से पहले आपको ब्रांच क्रिएट कर देना चाहिए गिटलैब यूआई के थ्रू। ठीक है? अब क्या है कि अब इसके बाद आपको फोल्डर को ओपन करना है। ये फोल्डर है, इसको ओपन कर लो, राइट। क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद कर लेना है। ऐश करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मेन आ रहा है तो गिट चेकआउट फीचर 002 कर। तो आपका ब्रांच में आप आ गए, पहले मेन में थे, यहाँ आ गए। अब उसके बाद जो भी चेंज करना चाहो कर लो। VPC का नाम था 007, इसको चेंज करके कर लेते हैं 10। राइट गाइस। अब यहाँ पे जाने के बाद देख लो गिट स्टेटस आ गया। गिट ऐड कर लो, गिट कमिट PPC क्रिएशन इन ब्रांच। ओके। उसके बाद क्या करना, गिट पुश ओरिजिन फीचर 002 नोट करके रख। गिट पुश ओरिजिन फीचर 002। लेकिन ध्यान रखना है, आपको गिट पुश सिर्फ करने से नहीं होगा, आपको गिट पुश ओरिजिन देन फीचर का नाम भी डालना पड़ेगा। ठीक है, पुश हो गया। चलते हैं, तो देखो आ गया। आपको क्या करना है, क्रिएट अ मर्ज रिक्वेस्ट। पुश हो गया, क्रिएट अ मर्ज रिक्वेस्ट। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना है। जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है, यहाँ पे कमेंट फील्ड में भी डालते हैं, डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे असाइन करते हैं कि कौन मर्ज रिक्वेस्ट करेगा, कौन रिव्यू करेगा। आपका जो मैनेजर होगा वहाँ पे उसका उसका आईडी आएगा। यहाँ पे आपका खुद का जो बंदा मर्ज रिक्वेस्ट रेज कर रहा है, मैंने मर्ज रिक्वेस्ट रेज की है तो मैं अपना यहाँ डालूंगा। लेकिन उससे पहले गिटलैब आपके डोमेन से, आपके माइक्रोसॉफ्ट से इंटीग्रेटेड होना चाहिए, तभी आपकी आईडी यहाँ पे आएगी। इस केस में अभी आप छोड़ दो, है ना। क्रिएट अ मर्ज रिक्वेस्ट, मर्ज रिक्वेस्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाएगा मर्ज। अब यहाँ पे क्या करना है, अनवेरीफाइड कर दो। अनवेरीफाइड पे क्लिक करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद अब जा करके आप देखो कि आपका पाइपलाइन चला या नहीं चला। देखते हैं। लेकिन अनवेरीफाइड वाले पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, तभी आगे ये पुश होगा, आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वहीं पड़ा रहेगा।
तरीके से गाइस ये एक दो मिनट प्लान हो गया। ये मैनुअल है आपका, अप्लाई मैनुअल है, बिल चला दो। उसके बाद अब जा कर के यहाँ देखते भी रहो आपका VPC 10 बना या नहीं बना। अब तो पहले का है, अप्लाई मैनुअल है तो आप अप्लाई मैनुअली चलाना पड़ेगा, तभी जा कर के आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे आपका VPC 10 बनना चाहिए, अब मर्ज हो जाना चाहिए आपका ब्रांच मेन में मर्ज होगा तभी बनेगा। क्योंकि मेन पे आपका कंडीशन लगा हुआ है कि मेन को ही एग्जीक्यूट करेगा, ब्रांच को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे देखना अब बन गया होगा, देखो VPC। ऑलराइट गाइस, यहाँ ये सेशन कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू सो मच। फॉर एग्जांपल हमारे केस में नेटवर्क है तो एक ही बार आपको चलाना है, दैट्स ऑल। और ये सारा चीज़ आपको गूगल से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी आप उठा सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग में ये दिखाता हूँ कि ये आपको बस इतना ही डालना है और कुछ नहीं डालना है। अभी स्टार्ट करने के लिए हमें हर वक्त चाहिए कि ऐसे चीज़ से स्टार्ट करें जहाँ पे हम स्टक ना हो, तो इससे आप स्टक नहीं होगे आप, राइट। ये कर दिया रीडमी, तो ऐसे प्रोजेक्ट जब बनाया था तो आ गया था, इसको इग्नोर। लेकिन ये ज़रूर आपको फाइल बनानी है डॉट गिट इग्नोर। उसमें क्या करना है कि ये चीज़ इग्नोर करना है। जनरली क्या होता है, डॉट जब इनिशलाइज करते हो तो डॉट टेराफॉर्म करके डायरेक्टरी बन जाता है, और उसके अंदर प्लगइन्स डाउनलोड होते हैं जो कि हेवी फाइल्स होती हैं, तो ये पुश ना हो। तो ये बेसिकली पुश के टाइम पे यूज़ होता है, तो ये आप कहीं से भी डाल दो। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले जाना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको बता दूँ, ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको बैकएंड बनाना है, तो ये कॉपी पेस्ट कहीं से भी गूगल से कर लो, टेराफॉर्म के से आप कुछ भी फ़ोल्डर बना दो। लेकिन ये फ़ोल्डर आपको सबसे पहले बना लेना चाहिए। क्रिएट दिस बकेट मैनुअली फर्स्ट। तो एक बकेट आपको बना लेना है, मेरे केस में मैंने बनाया हुआ है। साथ में आप ये अपने आप क्रिएट कर देगा, तो इस नाम से आपको बकेट बना लेना है, दैट्स ऑल। आपको रीजन डिफाइन कर देना है और ये तो एनक्रिप्ट येस कर लेना है। ये तो बकेट हो गया। उसके बाद प्रोवाइडर में डालना चाहो तो प्रोवाइडर में डाल दो ये, या नहीं तो फिर आप VPC में डालना चाहो तो VPC में डाल दो। तो वेरिएबल मैंने बनाया हुआ वेरिएबल, अदरवाइज़ ये आपको कुछ नहीं करना है। प्रोवाइडर आपको VPC में भी यहाँ डाल सकते हो, राइट। मेरा नहीं है प्रोवाइडर, इसलिए अलग से मैंने फाइल बनाई हुई है, बना लो नहीं डाल दो। उसके बाद वेरिएबल जो यहाँ पे प्रोवाइडर में वेर के थ्रू जा रहा है, तो यहाँ पे वेरिएबल में आपको डिफाइन कर देना है, दैट्स ऑल। उसके बाद अब करना क्या है कि हमें, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये एक VPC बनाना है आपको, दैट्स ऑल। VPC का नाम यहाँ पे कल मैंने 3 रखा था, तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 4, ऑलराइट। एक VPC बनाना है जिसका नाम हमें VPC 4 रखना है। अभी देख लेते हैं कि ये AWS में VPC 4 करके कुछ है क्या। VPC VPC 4 नहीं है, ऑलराइट। तो इस तरीके से आपको टेराफॉर्म के रिपोजिटरी से उठा लेना है। ये डालो या मत डालो ऑप्शनल है, डालो या मत डालो, शुरू में मत डालो। मेरा टेस्टेड है इसलिए डाल दिया, अदरवाइज सिर्फ VPC बना करके आप पाइपलाइन को फिक्स कर लो। कोशिश ये करना चाहिए कि सबसे पहले हम पाइपलाइन को फिक्स करें। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं ये काम करते हैं, मैं इसको ना सबको ये वैसे सेव कर लेता हूँ, लेकिन मैं इसको काम करता हूँ, इसको रीनेम कर लेता हूँ, ORG कर लेता हूँ।
वेरिएबल को भी org कर लेता हूँ। प्रोवाइडर को भी org कर लेता हूँ। प्रोवाइडर तो रहने दो, प्रोवाइडर कोई दिक्कत नहीं है। नेम प्रोवाइडर छोड़ दिया, बैकएंड चाहिए आपको। बैकएंड तो आपको क्रिएट करना ही करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पाइपलाइन के एरर फिक्स कर लो आप। ये जो पाइपलाइन में कोई एरर तो नहीं है, बाद में रिसोर्स क्रिएट करेंगे। राइट, तो चलते हैं। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा नहीं, अभी अब इनिट करेंगे तो अपने आप क्रिएट हो जाता है। फर्स्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा ये। तो चलते हैं यहाँ पे। नेटवर्किंग में जाना है, टेराफॉर्म इनिट चला लो। उससे पहले आपको क्या करना है, टेराफॉर्म और AWS CLI एग्जीक्यूटेबल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है मेरे लैपटॉप में। तो मैंने दोबारा इसको कर दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पाइपलाइन को फिक्स कर रहा हूँ। उसके बाद रिसोर्स, फर्स्ट टाइम आपको जो पाइपलाइन में ये पैरामीटर डिफाइन कर रहा हो, इसको फिक्स करना है कि ये पाइपलाइन सही है या नहीं है। राइट, ये देखना है। ऑलराइट गाइस, सो इसने प्लगइन डाउनलोड कर लिया और आपको बस इनिट चलाना है और कुछ नहीं करना है। फर्स्ट टाइम वो भी एक बार आपको करना है, मैं दिखाने के लिए मैंने कर दिया वैसे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको नेटवर्क डायरेक्टरी से बाहर आना है, गिट स्टेटस चेक करना है क्या क्या फाइल ऐड हुई है। ये सारा ऐड हो रहा है, तो गिट ऐड कर लेना है सारा। गिट कमिट नेम करना है, पाइपलाइन फिक्स, गिट पुश करना है। आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको ये ब्रांच बनाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम आप जब पाइपलाइन को कर रहे हो तो आपको सिंपली आपको मेन में करना है, मेन में करना चाहिए। जब पाइपलाइन फिक्स हो जाए तो देन उसके बाद जो भी रिसोर्स बना रहे हो आपको ब्रांच में क्रिएट करके करना चाहिए। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ऑलराइट गाइस, सो ये पुश हो गया। आपको जाना है यहाँ पे और आपको बिल्ड में जाना है, पाइपलाइन देखना है कि आपका पाइपलाइन चला या नहीं चला। पाइपलाइन रनिंग दिखा रहा है, पाइपलाइन बिल्ड, पाइपलाइन में जाना है, इसको ओपन करके देखना है कर क्या रहा है। देखो, उसने एक डॉकर मशीन बनाया बैकएंड में। ये कौन बना रहा है, गिटलैब बना रहा है अपने सर्वर पे। एक उसके पास रनर है, वहाँ पे एक मशीन बना रहा है और उसमें ये सारा कमांड जो आपने ये कमांड डाला हुआ है, देखो जॉब सक्सेसफुल हो गया। अब देखो हमने प्लान हमने चलाया है। अब देखोगे इसमें VS कोड में, तो यहाँ पे प्लान अप्लाई जो हमने किया है ये मैनुअल किया हुआ है, ठीक है ना, ये मैनुअल है। तो मैनुअल में आपको अप्लाई मैनुअली, आपको यहाँ से प्लान तो ऑटोमेटिकली चल गया, यहाँ से मैनुअली आपको अप्लाई करना। वैसे अप्लाई मैनुअली ही होता है इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट 90% आप देखोगे तो अप्लाई मैनुअल होगा। प्लान ऑटोमेटिकली होता है, कमिट करते ही प्लान चल जाता है। तो गाइज इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि पाइपलाइन को देखेंगे कि हमारा पाइपलाइन ओके है नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पाइपलाइन बनाना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है, दैट्स ऑल। को रिसोर्स क्रिएट नहीं करना है, पहले पाइपलाइन की एरर सारी फिक्स कर लेनी है। कई बार क्या होता है फर्स्ट टाइम करते समय, देखो ओके है तो आपका पाइपलाइन बिल्कुल ओके है, कोई पाइपलाइन में दिक्कत नहीं है, सारा ग्रीन आ रहा है, नहीं पाइपलाइन आपका फेल नहीं कर रहा है। राइट, अब आपको क्या करना है कि
अब आपको करना है कि जाना है यहाँ पे, अब आपको रिसोर्स बनाना है। तो आपको रिसोर्स बनाना है। रिसोर्स क्या बनाना है? एक वीपीसी बनाना है, जिसका वीपीसी 4 रख लिया नाम, और साथ में सबनेट भी क्रिएट करना है 2, राइट? प्राइवेट सबनेट एंड पब्लिक सबनेट। ये डालो या मत डालो टेस्टिंग के लिए, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपके लिए यूज़फुल। अभी जो जस्ट हमें ये वीपीसी बनाकर देखना है, दैट्स ऑल। ऑलराइट, सो एक हमने ये कर दिया, इसको सेव कर दिया। गिट स्टेटस आप चेक कर लो, ऐड हो गया। गिट ऐड कर लो, गिट स्टेटस कर लो, गिट कमिट वीपीसी क्रिएशन, गिट पुश करते, देखते हैं कि वीपीसी क्रिएट हो रहा है नहीं। पाइपलाइन हमारा सक्सेसफुली चल गया, राइट फ्रेंड्स? तो देखते हैं। ऑटोमेटिकली आपको जस्ट कमिट करना है, पाइपलाइन अपने आप चल जाएगा, बशर्ते कि आपका एक्सेस की सीक्रेट की वहाँ पे सही होना चाहिए। बहुत इजी है, थोड़ा सा एफर्ट डालना है और आप आराम से कर लोगे। अनसक्सेसफुल है, तो आपको अप्लाई मैनुअल करना है। रिफ्रेश कर लो, यहाँ से अप्लाई को मैनुअल करना है। अभी मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि ब्रांच कैसे बना के करना है। तो पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो, इसमें बहुत सारे फंक्शनैलिटी हैं गिटलैब में, लेकिन मैंने बेसिक लेवल का इंटरमीडिएट लेवल का अभी आपको बताया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कंपनी में यूज़ होती हैं, राइट? लेकिन एटलीस्ट आपको यहाँ ये बेस है, बेस तो आपको आना ही चाहिए कम से कम। देन यू कैन पाइल अप योर और यू कैन एक्सपेंड योर नॉलेज बेस्ड ऑन द नॉलेज यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम दिस रिकॉर्डिंग, ओके? तो अभी क्या हुआ देखते हैं, वीपीसी हमारा या बना या नहीं बना। हमने एक वीपीसी बनाया, वीपीसी 4। ऑलराइट गाइस, देखो हमारा वीपीसी बन गया। सबनेट भी हमारे 2 बन गए होंगे, देखो 2 सबनेट बन। तो गाइस नाउ हम लोग एक ब्रांच बनाएंगे। ब्रांच बना करके देन उसके बाद उसको मर्ज करेंगे, देन रिसोर्स को क्रिएट करेंगे। तो लेट अस क्विकली डू दिस ऑल्सो। सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्रोजेक्ट में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे जाना है, क्रिएट अ न्यू ब्रांच, नाम रखते हैं फीचर 002। ब्रांच क्रिएट हो गया, राइट? अब इसको फिर से प्रोजेक्ट में चलते हैं, देन यहाँ से इसको क्लोन करते हैं। यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लो, टर्मिनल ओपन करके पहले बैश शेल कर लो, वन ड्राइव, जहाँ भी आप क्लोन करना चाह रहे हो वहाँ आप जा कर के गिट क्लोन और उसको क्लोन कर। लेकिन उससे पहले, क्लोन करने से पहले आपको ब्रांच क्रिएट कर देना चाहिए गिटलैब यूआई के थ्रू। अब क्या है कि अब इसके बाद आपको फोल्डर को ओपन करना है। ये फोल्डर है, इसको ओपन कर लो, राइट? क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद
कर लेना है। पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मेन आ रहा है तो गिट चेकआउट फीचर 002 कर, तो आपका ब्रांच में आप आ गए, पहले मेन में थे, यहाँ आ गए। अब उसके बाद जो भी चेंज करना चाहो कर लो। VPC का नाम था 007, इसको चेंज करके कर लेते हैं 10। राइट गाइस, अब यहाँ पे जाने के बाद देख लो गिट स्टेटस आ गया, गिट ऐड कर लो, गिट कमिट VPC क्रिएशन इन ब्रांच। ओके, उसके बाद क्या करना, गिट पुश ओरिजिन फीचर 002 नोट करके रख, गिट पुश ओरिजिन फीचर 002। लेकिन ध्यान रखना है आपको गिट पुश सिर्फ करने से नहीं होगा, आपको गिट पुश ओरिजिन देन फीचर का नाम भी डालना पड़ेगा। ओके, क्या पुश हो गया, चलते हैं तो देखो आ गया। आपको क्या करना है, क्रिएट अ मर्ज रिक्वेस्ट, पुश हो गया, क्रिएट अ मर्ज रिक्वेस्ट। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना है। ऐसे इंडस्ट्री में क्या होता है, यहाँ पे कमेंट फील्ड में भी डालते हैं, डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे असाइन करते हैं कि कौन मर्ज रिक्वेस्ट करेगा, कौन रिव्यू करेगा। आपका जो मैनेजर होगा वहाँ पे उसका उसका आईडी आएगा, यहाँ पे आपका खुद का जो बंदा मर्ज रिक्वेस्ट रेज कर रहा है। मैंने मर्ज रिक्वेस्ट रेज की है तो मैं अपना यहाँ डालूंगा, लेकिन उससे पहले गिटलैब आपके डोमेन से, आपके माइक्रोसॉफ्ट से इंटीग्रेटेड होना चाहिए, तभी आपकी आईडी यहाँ पे आएगी। इस केस में अभी आप छोड़ दो, है ना, क्रिएट अ मर्ज रिक्वेस्ट, मर्ज रिक्वेस्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाएगा मर्ज। अब यहाँ पे क्या करना है, अनवेरीफाइड कर दो, अनवेरीफाइड पे क्लिक करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद अब जा करके आप देखो कि आपका पाइपलाइन चला या नहीं चला। देखते हैं, लेकिन अनवेरीफाइड वाले पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, तभी आगे ये पुश होगा, आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वहीं पड़ा रहेगा। तरीके से गाइस ये 1-2 मिनट प्लान हो गया। ये मैनुअल है आपका, अप्लाई मैनुअल है, बिल चला दो। उसके बाद अब जा कर के यहाँ देखते भी रहो आपका VPC 10 बना या नहीं बना। अब तो पहले का है, अप्लाई मैनुअल है तो आप अप्लाई मैनुअली चलाना पड़ेगा, तभी जा करके आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे आपका VPC 10 बनना चाहिए, अब मर्ज हो जाना चाहिए आपका ब्रांच मेन में, मेन में मर्ज होगा तभी बनेगा, क्योंकि मेन पे आपका कंडीशन लगा हुआ है कि मेन को ही एग्जीक्यूट करेगा, ब्रांच को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे देखना कब बन गया होगा, देखो VPC। ऑलराइट गाइस, यहाँ ये सेशन कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू सो मच।